साथियों, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का आज का टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसको समझ लीजिए। पहले हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन लेके चलते हैं। रियल वैल्यू फंक्शन वो होता है जो रियल वैल्यूज़ का सेट होता है, ठीक है, जिसकी रेंज रियल वैल्यू होती है और क्लोज इंटरवल ए बी, यानी ए और बी दोनों यूज़ होंगे। अब f इज़ सेड टू बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा ये? इफ़, यदि देयर एग्जिस्ट, देखिए उल्टा ई बनाया, ये देयर एग्जिस्ट होता है। C बिलोंग्स टू ए बी, यानी ये दोनों पॉइंट्स जो पॉइंट्स हैं ए बी से लिए जाएंगे सच दैट एफ एक्स लेस देन एफ सी, ठीक है, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो लेस देन सी। अब ग्राफ में देखो, मानो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी मान लें। अब यहाँ से हमारा एक ग्राफ गया ए बी सी से होता हुआ। अब देखिए ये पॉइंट हमारा जो था ये मैक्सिमम पॉइंट है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हम बेहतर समझ सकते हैं। यदि कोई फंक्शन है एफ एक्स माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, किसी भी चीज़ का जो होल स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम x की वैल्यू -2 लिख दें तो ये 0 हो जाएगा, -1 लिखें तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी 0 से बड़ा। तो या तो ये फंक्शन 0 होगा या 0 से बड़ा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारे क्वेश्चन में माइनस हमने लेके चले हैं एग्जाम्पल में, तो हम अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो मालूम है कि ये साइन उल्टे हो जाते हैं, यानी ये हमारा लेस देन और इक्वल देन 0 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में हमने +3 और लिखा, तो हम दोनों साइड +3 ऐड कर दें तो हमारा बन जाएगा -0 + 3, यानी ये जो तो बन गया फंक्शन ऑफ एक्स और ये बन गया लेस देन और इक्वल टू 3। अगर हम इसकी वैल्यूज़ लिखें तो वैल्यूज़ क्या आएंगी साथियों? आप बता देंगे कि वैल्यू आएंगी 3, 2, 1 और चलती जाएगी आगे, आगे रुकेगी नहीं। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्यों आई? 3 आई। बड़ी को ही तो मैक्सिमम बोलते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 3, ठीक। अब एक एग्जाम्पल लीजिए मिनिमम के लिए। लेट एफ बी ऑफ फंक्शन, इसकी डेफिनेशन भी वही है, एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यू तो आप समझ गए, ऑन ए बी, देन एफ इज सेड टू बी मिनिमम इफ C बिलोंग्स टू ए बी, यानी एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल देन एफ सी। अभी देखिए अगर मैं इसे ग्राफ ड्रॉ करूं, पॉइंट्स ले लूं ए और बी, बीच में कोई पॉइंट हमने सी ले लिया। देखिए ग्राफ अगर मैं ऐसे खींचूं, इसका नीचे आ गया और यहाँ बीतते होते हुए वापस चला गया। अब देखिए सी पॉइंट को थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये यहाँ पर बीच में आ रहा है सी, ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर ये मिनिमम है, सबसे नीचे है, इससे नीचे यहाँ कहीं नहीं है। तो ये इसका ये डिक्रीज हुआ ना, ये मिनिमम पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे ये सबसे कम है, यानी एफ सी इज़ द पॉइंट। एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स हमने लिया, अभी जैसे एग्जाम्पल लिया उसी तरह से एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो अभी हमने समझा कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर हमेशा, किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 3 हमने ऐड कर दिया, दोनों तरफ ऐड करना होगा। इधर हमारा बन गया फंक्शन ऑफ x। और साथियों यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का भी तरीका है। जब कोई छोटा सा फंक्शन हमें मिलेगा तो हम उसे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू लिखिए तो क्या आएगी? 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब एंड सो ऑन क्या, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी और मिनिमम वैल्यू 3 होगी। अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पुरानी एक्सरसाइज 5 है, लेकिन इस समय आपकी एक्सरसाइज ये
जो बन गई है उसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाई। अब देखिए एफ एक्स है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 होता है। हम इसे डायरेक्ट ले लेंगे, करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब 3 ऐड किया गया है दोनों तरफ, तो दोनों साइड में 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और इधर भी 3 ऐड करेंगे। इधर हमारा बन गया फंक्शन ऑफ x। ठीक है, देखिए फंक्शन ऑफ x हमारा बन गया। ये पहले भी आप सीख चुके हो कि अगर माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस होता है। ठीक है, और 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो ये हमारा फंक्शन बन गया x। हम लिख देंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 3। अब साथियों अगर इसकी वैल्यू लिखें तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी एंड सो ऑन, और अप टू इन्फिनिटी तक लिखते जाएंगे, यानी रुक नहीं रहा है अप टू इन्फिनिटी तक। तो इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 3 और नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसे लिख नहीं सकते। नो मैक्सिमम वैल्यू, ये बात आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। इसका सेकंड पार्ट देखिए, एफ एक्स 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ये इन क्वेश्चंस को करने का एक मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाकर करने वाला। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर से अभी आपने देख लिया, पता चल जाता है कि वो 0 से बड़ा है। तो एफ एक्स 9x स्क्वायर। अब देखिए 10th में आपने सीखा होगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12/9 प्लस 2/9। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लो, 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो हमारा फंक्शन बन गया 9, हमारा बाहर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए 4x/3। अब हमारा सूत्र था स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसे ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी। अब हाफ, इसको पहले हाफ करेंगे तो 2 से भाग हो गया 2/3। अब 2/3 का स्क्वायर, मैंने बोला था ना, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसे ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इससे क्या हुआ ज़रा देखिए, 9 तो लिखा हुआ है, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, और बीच में आ गया 2 ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू a इंटू b, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2/3। चेक कर लो, तो बन गया ना 4x/3, यानी हमारा सही बनाया हमने। हर बार ये ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब जो बचे हुए हैं उनको भी हमने लिख लिया, प्लस 4/9 माइनस, ये तो यूज़ में आ गया, 2/9 माइनस 4/9। इसको सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, सीधा हो जाएगा। देखिए ये बन गया हमारा 9 और x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस का 2ab है ना, इसलिए 2/3 प्लस में आएगा। इसे सॉल्व किया तो आ गया -2/9। इस प्लस को काट के -2/9। ये हमारा क्वेश्चन बना। अभी हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। अब 9 का भी मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और नीचे से 9 खत्म हो जाएगा, -2 रह जाएगा। अब देखिए शुरू करिए, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। 9 का मल्टीप्लाई किया हुआ है दोनों तरफ, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 का तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब -2 भी करना है, 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर -2, 0 हो गया, 0 -2, यानी ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। इसे हम कहेंगे फंक्शन ऑफ x। अभी हमने देखा था ना, ये फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल देन -2। अगर हम वैल्यूज़ लिखें तो क्या आएगी, -2, -1, 0, और ये आगे चलती जाएगी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर -2, सॉरी मिनिमम वैल्यू मिल गई हमें -2, और मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी होगी ही नहीं। एफ एक्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, पुरानी वाली कहानी कि ये होल स्क्वायर है तो 0, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन उल्टे हो जाएंगे,
ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करते ही उल्टे हो जाते हैं ना। और प्लस का 10 ऐड कर दिया दोनों साइड, इधर हमारा फंक्शन तैयार हो गया एफ एक्स, और ये हो गया लेस देन 10। अब देखिए अगर वैल्यूज लिखें तो क्या आएंगी 10, 9, यानी मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास और मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। मैक्सिमम वैल्यू 10 और नो मिनिमम वैल्यू। ये शुरू के प्रश्न जो हैं हमारे क्वेश्चन इससे बड़े आराम से हो जाते हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 1। अब दोस्तों एक्स क्यूब ये पावर ऑड है, और एक बात समझ लो जब पावर ऑड होती है तो ना मैक्सिमम वैल्यू होती है ना मिनिमम वैल्यू होती है। अब ये कैसे होता है इसको समझने के लिए एक ग्राफ तैयार करेंगे, उससे आप समझ जाएंगे। लेकिन ये एक क्या बोलते हैं इसको यूनिवर्सल ट्रुथ, कहीं भी पावर 3 आएगी तो आप उसको नो मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको याद रहे तो। अब याद रखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, रील बनाना और जाने क्या क्या। खैर एक्स और वाई में ग्राफ बनाए तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले हम 0 ले लें तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 1 ले लें तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे कुछ हमने पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली, 2 ले लो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9। अब अगर हम कुछ वैल्यू माइनस में भी ले लें, -1 ले लें तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा और प्लस का 1 यानी 0 हो जाएगा। अब अगर इसे -2 ले लें तो -8 + 1 यानी -7। अब देखिए ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं ले रहे हैं। इसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दोनों लाइन खींची, कुछ पॉइंट डाल दिए 0 1 2 3 4 5। आगे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने 2 तक ही तो ली है। यहाँ पर हमें -7 भी डालना पड़ेगा और 9 भी डालना पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू 9 तक है और नीचे -7 में है। ऐसे x की वैल्यू -1 -2 भी लिखनी पड़ेगी। ग्राफ के नंबर डालना तो हमें ध्यान होगा। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करने पर आएंगे। जब x 0 है तो y 1 है, ये पॉइंट हमें मिल गया। x 1 है तो y 2 है, सिंपल सा पॉइंट मिल गया। देखिए अब x की वैल्यू -1 है तो हमारी y की वैल्यू 0 है, यानी ये हमारा एक्सेस पर ही रहेगा। पहले पॉजिटिव वैल्यू भी हमने पुट कर दी सारी, ठीक है। ये हमारा ये पॉइंट मिल गया -1 और 0, ये -2 और -7 निशान लगा दिए। अब अगर हम ग्राफ की लाइन खींचें, देखिए ऊपर तो ये ऐसे जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, रुकेगा ही नहीं। ऐसे नीचे की तरफ देखिए, नीचे भी ये बढ़ता ही जाएगा। अगर आगे पॉइंट्स होते तो ये चलता ही जाता। ऐसे ऊपर भी चलता ही जा रहा है, नीचे भी चलता जा रहा है, अप टू इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव लेते नहीं है तो हम क्या कहेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू। और नीचे देखिए ये भी तो चलता ही जा रहा है ना, तो नो मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह क्वेश्चंस की नो मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू। आगे देखिए ये मॉड में है फंक्शन हमारा, मॉड में f(x) x+2। तो मॉड में तो ये विशेषता होती है, कुछ भी चीज़ हो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो साथियों कहने का अर्थ ये हुआ, लेकिन अगर x की वैल्यू -2 ले लें तो ये 0 हो जाएगा, -3 लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हर हाल में या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। यानी एक तरह से होल स्क्वायर यानी पावर इवन की तरह ही इसका काम करता है। तो हमने 0 लिख दिया। अब फंक्शन बनाने के लिए दोनों तरफ से -1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। मॉड x+2 -1, तो हम राइट हैंड साइड में भी -1 करेंगे। ये देखिए हमें बन गया फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और ये हो गया -1। बस अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो क्या आएंगी -1 0 1 2 3। तो मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है -1, और इससे बाकी वैल्यूज इससे बड़ी होंगी तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ये हम अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट है gx -mod x+3 + 1। अब ये हम समझ चुके हैं mod x+1 0 या 0 से बड़ा होगा। अब अगर ये माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो साइन उल्टे हो गए, है ना। अब +3 है तो +3 भी कर देंगे दोनों तरफ, +3 ऐड कर दिया। अरे ऐड अंदर लिख दिया, इसे ठीक कर लो, फिर से हो गया +3
ठीक है। अब ये +3 दोनों तरफ ऐड हो गया। अब ये फंक्शन ऑफ g(x) बन गया और ये यहाँ पर आ गया +3। अब देखिए वैल्यूज अगर आप लिखेंगे तो क्या वैल्यूज आएंगी, 3 से छोटी, यानी 3, 2, 1, 0। तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई आपको 3 और नो मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू तो नहीं होगी, ठीक है, ग्राफ तो चलता ही जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखिए, hx sin 2x + 5। अब देखिए अब यहाँ पर इस साइन के फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी कोई बात नहीं है विशेष। अब साइन की जो रेंज होती है, अगर हमें ध्यान होगा, -1 से +1 होती थी। ये ध्यान है, ये हमें ध्यान नहीं है तो हमारा काम नहीं चलेगा। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया था ना। और साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1। अब देखिए 3 इसमें प्लस है तो हमने इसमें 3 ऐड कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, ठीक है, ये बन गया हमारा ठीक है 1 5 - 1 4 हो गई। 4 से 6 के बीच में मिनिमम वैल्यू 4 और मैक्सिमम वैल्यू 6। ऐसे अगला देखिए sin 4x + 3, इसके साथ भी वही कहानी है, साइन में है तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1 तक होगी। ठीक है, अब 2 से लेके 4 के बीच में ये हो गया आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इस पर भी मॉड लगा दो क्योंकि मॉड में है, तो वैल्यूज तो हमारी सेम ही रहेगी। 2 और ये फंक्शन ऑफ x हो गया 4 के बीच में, तो हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है, हमारी हो गई है 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए hx, ये x + 1 और इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि x बिलोंग्स टू -1 और 1। देखो इसकी पावर ऑड है, 1 है मीन्स ऑड, और जब भी ऑड होगी, अभी आपको पहले बताया था, नो मैक्सिमम नो मिनिमम। आप चाहो तो बना के दिखा सकते हो। ध्यान है आपको, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, समझ रहे हो ना। ग्राफ बना के दिखाना चाहे तो आपको दिखा देना चाहिए। x को 0 लेंगे तो y 1 होगा। आप चाहो तो टेबल बना के दिखा दो, और इसका ग्राफ कैसे जाएगा, देखिए ये ऐसे चला जाएगा, ऊपर भी बढ़ता जाएगा, और ऐसे जब आप माइनस में लोगे तो ये नीचे भी जाएगा, नीचे, ये दोनों साइड में बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए एक नई चीज़ आती है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, इसको भी समझिए। अब यहाँ से हम जो है इनको डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे, तो डेरिवेटिव टेस्ट से इन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसका नाम होता है, और यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करते हुए चलते हैं। इनके स्टेप्स क्या हैं, मिनिमा चेक करने के लिए सबसे पहले फंक्शन ऑफ x को हम y मान लेते हैं, पुराना ध्यान है ना आपको, फंक्शन ऑफ x को y मानेंगे, इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उसके बाद dy/dx को 0, एक बार नोट कर लो इसको। फंक्शन ऑफ x को हमने y मान लिया, इसके बाद dy/dx, ठीक है, यानी f' बन जाएगा। इसके बाद dy/dx को हम 0 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स लिख लेंगे ABC, ठीक है, 3 पॉइंट्स। अब इन तीनों पॉइंट्स को कई बार यहाँ सॉल्व होगा तो d2y/dx² भी निकालेंगे। अब ये जो पॉइंट्स हैं d2y/dx² में रखेंगे, ध्यान रखना, d2y/dx² में रखे जाते हैं। अब d2y/dx² यानी f"x अगर a पर 0 या 0 से बड़ा आ जाए, 0 या 0 से बड़ा हो जाए, ध्यान रखना। अगर ग्रेटर है तो मिनिमम होगा, ये ध्यान रखना, उल्टा होता है इसका, ग्रेटर है तो मिनिमम होगा। इसे कहते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये लोकल मिनिमा है। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है
तो ये जो आपका फंक्शन था एफ एक्स, इस पॉइंट की जो हमने ए निकाला ये इसमें डालेंगे। ध्यान रखिएगा मिनिमम चेक करना तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में निकालना, और जो वैल्यू निकालनी तो उसे मिनिमम वैल्यू में रख देना। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारा पॉइंट बी है तो ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर आगे पॉइंट दिए हुए हैं तो फिर वो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में रखना। और अगर ये पॉइंट छोटा आ गया जीरो से तो हम कहेंगे x इजिकल टू पी इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू जब निकालनी होगी तो y इजिकल टू एफ एक्स जो होगा मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो हम उस फंक्शन में सबसे y इजिकल टू जो एफ एक्स था उसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब सोचो अगर जीरो आ जाए, अब दो बात हो चुकी, पहला ग्रेटर था फिर लेस देन लिया था। अगर हम इजिकल टू जीरो आ जाए तो हम कहेंगे ये पॉइंट ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, इस पॉइंट को बोलते हैं x इजिकल टू सी इज़ अ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। इट मीन्स ना मैक्सिमम है और ना मिनिमम है। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माना, डिफ्रेंशिएशन सिंपल सा है 2x, और एफ एक्स को हम जीरो पुट करेंगे। ठीक है, 2x इजकल टू जीरो, एक्स इजकल टू जीरो आ गया। देखिए पॉइंट आपका जीरो आ गया, 0/2 यानी जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, डबल डेरिवेटिव निकालना था, यानी दोबारा फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एफ डबल डैश एक्स याद है ना आपको, पीछे देख सकते हो, अभी तो कहीं दूर गया भी नहीं है। इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना आया, 2x का 2 आ गया। ठीक है, x ख़त्म हो जाएगा, 2 आ गया। अब ये पॉइंट हमें इसमें रखना था, x की वैल्यू 0। अब x तो है नहीं इसके अंदर, अब अगर आप 0 रखोगे भी तो इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, और 2 जो है वो 0 से बड़ा है। तो हम क्या कहेंगे, x इजिकल टू 0 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ध्यान है ना, उल्टा होता है, जब ग्रेटर है तो मिनिमा और लेसर है तो मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा या मिनिमम वैल्यू एक ही बात है। अब हम वैल्यू को निकालना है, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स में इस वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, जो वैल्यू आई 0 इसको इसमें रखेंगे एफ एक्स में, तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, और 0 हो जाएगा 0, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, जी एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x, डिफ्रेंशिएशन किया, जी एक्स जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। अब जी डैश एक्स को 0 रखना, 3x इजिकल टू 3, एक्स स्क्वायर इजिकल टू, देखिए है ना, 3x स्क्वायर इजिकल टू 3, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1, और x की दो वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 1। अब देखिए दो वैल्यू हो गई आपके पास, a बराबर 1 और माइनस 1, दो वैल्यू हो गई। ठीक है, अब फिर क्या करना, g डबल डैश निकालना, फिर से डिफ्रेंशिएशन करो, कितना हो जाएगा, 6x आया ना, इस वैल्यू को इसमें पुट करना। पहले 1 पुट करा, g डबल डैश 1 इजिकल टू 6 इंटू 1, 6 हो गया, और 6 ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर हुआ तो मिनिमम हो गया। तो x इजिकल टू 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब वैल्यू निकालनी, अब ये जो पॉइंट 1 हमने अभी लिया, देखिए ये x इजिकल टू 1 जो हमने लिया अभी, ये वाला जो 1 लिया है, इस 1 को फंक्शन में पुट करना, जी एक्स में, कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 3, कितना हो जाएगा, यानी -2 हुआ। तो पॉइंट मिल गया हमें, मिनिमम वैल्यू मिल गई हमारी -2। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए कितना है, -1। फिर क्वेश्चन दोबारा से यहीं से शुरू किया, हर बार यही करना है। ये हो गया -6, और -6 कितना होता है, 0 से छोटा होता है, तो हम क्या कहेंगे, छोटा है तो मैक्सिमम, x इजिकल टू -1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। प्लस स्टाइल में बोलेंगे मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा निकालने के लिए इस पॉइंट को, इस -1 पॉइंट को फंक्शन ऑफ x जो शुरू में हमारा क्वेश्चन था वहाँ पर पुट करेंगे। देखिए इसमें पुट करना है, x क्यूब माइनस 3x में। अब क्या हो जाएगा, -1 + 3, तो -1 + 3 कितना हो गया, 2 हो गया।
ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, फंक्शन दिया है sin x प्लस कॉज एक्स, और ये मतलब है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ध्यान होगा ASTC। ठीक है, sin x प्लस कॉज एक्स, ध्यान है ना ASTC क्या बनता है। सबसे पहले हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, और sin x का डिफ्रेंशिएशन ध्यान है cos x होता है, cos x का माइनस sin x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनको हम h डैश x को जीरो पुट करना, यानी cos x माइनस sin x इजिकल टू जीरो पुट करेंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान है cos x इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस sin x इजिकल टू माइनस cos x, और कट गए। अब sin x अपॉन cos x इजिकल टू 1 हो गया, कि हम डिवाइड में लाए हैं। sin x अपॉन cos x कितना हो गया, tan x हो गया। tan x की वैल्यू 1 कब होती है, और पॉजिटिव भी हो। अब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, थर्ड में नहीं लेना, क्योंकि ASTC थर्ड घर है, क्योंकि कंडीशन दी है 0 से 90 तक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, यानी वैल्यू होगी π/4। अब डबल डेरिवेटिव निकालना, f डबल डैश x, cos x का फिर से आ जाएगा माइनस sin x, और माइनस sin x का तो माइनस cos x ही रहेगा। अब ये वैल्यू π/4 की हम इसमें पुट करेंगे, h डबल डैश π/4, तो ये हो गया माइनस sin π/4 माइनस cos π/4, और दोनों वैल्यूज़ माइनस 1/√2 होती है, माइनस 1/√2 माइनस 1/√2। अब दो बार एक अमरूद और एक अमरूद, माइनस के दो है ना, और ये सॉल्व करके आया -√2, और क्योंकि माइनस में आ गया ना -√2, और माइनस में आ गया तो निश्चित रूप से 0 से छोटा हो गया, छोटा हो गया यानी मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब हम निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, और ये पॉइंट क्या था, π/4। अब π/4 कहाँ पर पुट करेंगे, गिवन फंक्शन क्या था, गिवन फंक्शन क्या था मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, हाँ sin x प्लस cos x। देखिए ये था sin π/4 प्लस cos π/4, क्या आ जाएगा 1/√2 की वैल्यू याद है आपको, sin π/4 की 1/√2 प्लस 1/√2, यानी ये हो गया 2/√2। सॉल्व कर दिया तो ये आपका हो गया √2। ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, फंक्शन तो कुछ इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू बढ़ा दी है, 0 से लेकर 2π तक कर दिया। अब देखो ध्यान आ रहा है आपको, मैं क्वाड्रेंट खींच के दिखाता हूँ, 0 है और ये 2π है। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट पर आपको निकालनी पड़ेगी ये वैल्यू। सबसे पहले काम डिफ्रेंशिएशन का होगा, cos x प्लस sin x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, cos x प्लस sin x, यानी f डैश x को 0 रखते हैं ना, तो cos x प्लस sin x इजिकल टू 0 हो जाएगा। देखिए लिख देते हैं, cos x प्लस sin x इजिकल टू 0। अब देखिए sin x इजिकल टू कितना हो गया, माइनस का cos x। अब इसके नीचे ले आइए, sin x अपॉन cos x, ये कितना हो जाएगा -1। अब tan x की वैल्यू -1। अब tan x कब होता है ये, -45, लेकिन ये निगेटिव में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTC, याद है ना ASTC। सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, π-θ, याद है आपको 11 में सिखाया था। फर्स्ट का होता है π-θ, सेकेंड में होता तो π+θ, थर्ड में होता तो 2π-θ। ये सारे मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं फिर से, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो tan आपका 2 में निगेटिव होगा, π-θ और 2π-θ, तो π-θ यानी π-π/4। ठीक है, और थर्ड में कितना हो जाएगा, 2π-θ, 2π-π/4। सॉल्व कराइए, कितना हो गया 4π, ये तो x वैल्यू कितनी आ गई 4π - π, यानी 3π/4, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8π, 8π में से 1 पाई गया तो 7π/4। अब देखिए दो वैल्यूज निकल आए, 2 पॉइंट आ गए। इसके बाद क्या करते हैं हम, डबल डिफ्रेंशिएशन, f डबल डैश x। अब f डैश x क्या था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था cos x प्लस sin x। cos x का हो गया माइनस sin x, और sin x का हो जाएगा
कॉज एक्स। देखिए कितना सिंपल डिफ्रेंसिएशन है। जिन्होंने डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा भी सीख लिया होगा वो इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। माइनस साइन 3π/4 और प्लस कॉस 3π/4। अब अगला टाइम क्या है, वैल्यूज फाइंड करने का। अब 3π/4 कितना होता है ये सोचिए। 3π/4 होता है 180/4, 4 से भाग किया और मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 135। अब 135 की वैल्यू निकालने का तरीका क्या था, पाई माइनस 45। 180 में से 135 घटा दो तो वो साइन पाई के एंगल्स चेंज नहीं होते, सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन का घर है साइन 45, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई 1/√2। अब आ गई कॉस 3π/4, पुराना कॉस 135, 180 माइनस 45 लिख सकते हैं ना इसको, 135 को। अब 180 माइनस यानी कॉस चेंज तो नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस रहता है तो ये हो गया -1/√2। सॉल्व किया, नीचे हो गया √2 एलसीएम हो गया, -1 तो ये हो गया -2/√2। और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आ गया -√2 और ये माइनस में आ गया तो ये 0 से छोटा होगा, तो इट इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इट इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लिख देंगे। काहे पर थी, 3π/4 पर, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू कहाँ डालती थी, गिवन फंक्शन में f(x) में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। f(x) क्या है ज़रा देख लीजिए एक बार, ठीक है, साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बार बार निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, जहाँ निकाली थी उसी को देख लेंगे, ठीक है। 1/√2 प्लस 1/√2, ध्यान है ना दोनों, तो ये हो जाएगा 2/√2 और इसे कह सकते हैं √2। इट हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारा हो गया एक पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाइए, 7π/4, ये सेकंड पॉइंट। फिर सब तरीके वही हैं, इसको आप अपने आप करके देखेंगे। -7π/4 प्लस कॉस 7π/4। अभी कितना होता है इसे आप चेक करिए। पाई को वही 4 से भाग दे करके 45 × 7 ये होता है 315। अब ये वैल्यू 360 के पास है, 360 माइनस, ठीक है, 360 माइनस 45, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए आप। अभी वैल्यूज़ निकालने का तरीका आपको ध्यान है। वैल्यूज़ क्या आएगी, ये आएगी -1/√2 और माइनस ऑलरेडी था तो प्लस हो गया, ये भी हो जाएगा 315 डिग्री और ये 360 माइनस 45। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर होता है, कॉस का। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया 2/√2, ठीक है। और रूट में भले ही हो, 0 से तो बड़ा है ना बस, और 0 से बड़ा होता है तो ये लोकल मिनिमा, ध्यान रखिएगा। x = 7π/4 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फिर हम पहले सबसे पहले फंक्शन पर आएंगे, बर्थडे पार्टी। मिनिमम वैल्यू गिवन फंक्शन क्या था हमारा, sin x माइनस कॉस x। देख लीजिए ऊपर, sin x माइनस कॉस x, इसमें डाल देंगे sin 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, ठीक। अभी वैल्यूज हम पहले निकाल चुके हैं, -1/√2 और ये हो जाएगा हमारा -1/√2। सॉल्व करने पर आया -2/√2 और ये आ गया -√2। इसका आंसर हो गया। हमें समझ आ गया होगा। अब देखिए f(x) x³ - 6x² + 9x + 15। सबसे पहला हमारा क्या था, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 3x² - 12x, ठीक है, +9 और 15 की तो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, 3 कॉमन ले लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 3x² माइनस, चलो पहले आप इसको लिख ही लो, कॉमन ले को छोड़ो, पहले लिखो f' (x) 3x² - 12x + 9 = 0। अब यहाँ पर लो आप
3 कॉमन यहाँ लेना, कॉमन लेने से थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। x² - 4 + 9, अब 3 तो ख़त्म ही हो गया, x² - 4x + 3। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, x² - 3x - x + 3, सिंपल फैक्टर्स है। x कॉमन लिया, x - 3, -1 कॉमन लिया, x - 3, x - 3, x - 1। अब देखिए इसके 2 वैल्यूज़ निकल के आएंगी, ठीक है। फैक्टर हम कर चुके हैं। फैक्टर करना आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान हो तो फैक्टर का भी एक बार रिवीजन कर लेना। अब हमारी 2 वैल्यूज़ क्या आई, x की = 1 आई और x = 3 आई, यानी वही वैल्यूज़ हैं a और b। अब इनको पुट करना, तो पुट कहाँ करते हैं, डबल डेरिवेटिव में। डबल डेरिवेटिव यानी 3x², यानी कितना हो गया 6x - 12, ठीक है। अब x = 1 इसमें पुट करेंगे, 6 × 1 - 12 कितना हो गया -12, ये आ गया -6, ठीक है। और ये -0 से छोटा है, तो हम क्या कहेंगे, छोटा है तो लोकल मैक्सिमा, उल्टा चलता है, ध्यान है ना। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, इस पॉइंट को फंक्शन में। कई बार हो चुका है, आगे अब आपको ध्यान रखना चाहिए। 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर + 9 × 1 + 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 6 + 9 + 15, 15 और 1 16, और कुल मिलाकर के ये हो गया 19। ये वैल्यू मिल गई आपको। अब आगे बढ़िए, f" 3 पर आ जाइए, 3 भी तो चेक करनी है आपको। तो कितनी हो गई है, 18 - 12, ये आ गया 6, और 6 जो है आपका >0 है। और ये क्या कहेंगे हम, x = 3 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, गिवन फंक्शन में इसको पुट कर देंगे। गिवन फंक्शन क्या था, अब देखिए क्या बन गया, 3 का क्यूब -6 × 3 का स्क्वायर + 9 × 3 + 15, ये आपका बन गया। अब 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अब 3 × 3 = 9 और 6 = 54, यानी -54 + 27 + 15, ख़त्म हो गया, 15 आ गया। तो आपका वैल्यू निकल करके आई 15। अगला पार्ट देखिए, gx x/2 + 2/x। अब कंडीशन दी है x > 0, यानी x की पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। x/2 यानी 1/2 हो गया। अब 2/x है, अब 2/x को क्या कह सकते हैं, 2x इनवर्स, ठीक है। ध्यान हो गया होगा, कितना आएगा -2 और x की पावर -2, कितना हो गया -2/x²। एलसीएम ले लेते हैं इसका, x², और ये आ जाएगा -4। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, g' मिल गया आपको। अब इसे 0 के बराबर पुट करेंगे आप, x² -4/2x² = 0। तो ये हो गया x² - 4 = 0, x² = 4, x कितना हो गया +-2। अब क्वेश्चन में कहा है x > 0, यानी x की वैल्यू 2 ही पुट करेंगे, x = -2 को पुट नहीं करेंगे। अब देखिए g' को डिफरेंशिएशन करना है। अब दोनों में से जो भी आपको आसान लगे, तो 1/2 ज़्यादा आसान है, 1/2 का तो 0 हो जाता है, और ये फिर से 2x की पावर -2 बन जाएगी, है ना। 2x की पावर -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और x की पावर -3, 4, इसको हम कहेंगे -4/x³, नीचे ले आएंगे वापस। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसमें हम पॉइंट डालेंगे, पॉइंट क्या डालने थे, 2 डालना था, तो 4/8 यानी 1/2, देखिए 4/8 यानी 1/2।
अभी 1/2, अब 1/2 जो है 0 से 1/2 0 से बड़ा होता है, और ये आपका बड़ा होता है, ठीक कर लीजिएगा, और बड़ा है तो यानी लोकल मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जैसे पहले किया था, सेम टू सेम वही काम बार बार करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आ गया होगा, फिर भी करके आपको दिखा दिया है। अब अगले पार्ट पर आइए, gx 1/x² + 2, थोड़ा सा और बड़ा फंक्शन आ गया बटे में। ध्यान रखिए, यदि ऊपर ले जाएंगे तो थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। अब माइनस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले -1 x² + 2 की पावर -2, ये पावर का हुआ है अभी। अब x² का कितना हुआ, 2x हो जाएगा। कितना आ गया कुल मिला के, -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। u/v का फार्मूला लगाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये g' हो गया। अब इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर, तो -2x = 0, यानी x = हो गया 0। ठीक है, अब इसको डबल डिफ्रेंशिएशन। अब आपको u/v वाला फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो uv में परेशान करेगा। तो वो तरीका है ना, पहला नीचे वाला लिख लेते हैं, फिर -2 का डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएशन साथ साथ करते चलिएगा। अब बड़े हो गए हैं आप, डिफ्रेंशिएशन करके एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। ये ना हो कि यहाँ भी आप d/dx ही लिखना पड़े, तब आप कर पाओ। जिन भैयाओं का डिफ्रेंशिएशन ठीक हो गया है उनको तो इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब सीधा x वाले 0 पुट कर डालिए आप, केवल वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई, ये पूरा 0 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 4। अब देख लो आप कितना हो गया, 2 × 4 = 8, -8/4 दूनी 8 दूनी 16, यानी -1/2, यानी -1/2 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा क्यों, क्योंकि 0 से छोटा आया। मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। अभी जो वैल्यू है इसे कहाँ डालेंगे हम, गिवन फंक्शन में। x वैल्यू 0, 1/x² + 2, तो यानी कितना हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर + 2 यानी 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) है x√1 - x। अब देखिए, जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है, u और v का फार्मूला भी लगेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना है। अंडर का भैया को ध्यान होगा, 1/2 बन जाता है। इस डिफ्रेंशिएशन को ध्यान से देखिए। ठीक है, और x का 1 हो जाएगा। अब इस बार ये बाहर आएगा, √1 - x, और x का 1 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, क्योंकि दोनों टर्म आपको सॉल्व करने हैं। ऐसे हो गया 2√1 - x। ठीक है, देखिए -2 और रूट से रूट कट जाएगा, कल 2 और 1 - x आ जाएगा। इसको आप खोल लीजिए, -x + 2 - 2x, ये करेंगे तो यही आएगा। अब -x - 2x -3x, अब 2 - 3x/2 √1 - x। अब क्या करते हैं, f' को 0 लेते हैं, तो 2 - 3x/2 1 - x = 0। सारे टर्म उधर चले जाएगी, बटे वाली ये 0 में चली जाएगी, तो ये बन गया आपका 2 - 3x = 0, यानी x की वैल्यू आ गई है 2/3। अब फिर से डबल डिफ्रेंशिएशन। अब कैसे करना है, अपने आप करिए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। डबल डिफ्रेंशिएशन फार्मूला लगा के करना पड़ेगा, तो फार्मूला लगा के करिए।
थोड़ी सी कठिन लग सकती है लेकिन कठिन है नहीं। करिए, करने के बाद यहाँ पर मिलाइएगा। अब x की वैल्यू 2/3 सीधी डाल देंगे, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। -3 पहले लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ये 1 - x है, √1 - x, ठीक है। x की वैल्यू 2/3 पुट कर दी। अब देखिए 2 - 3 × 2/3, 3 कट गया, क्या आ गया ये 2 - 2 यानी 0 आ गया। समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ ये देखिए कि ये निगेटिव है, इसके पीछे मत पड़िएगा। और ये जो है 0 से छोटा होता है, छोटा हो गया यानी मैक्सिमा वैल्यू मिल गई आपको, लोकल मैक्सिमा हो गया आपको। -2/3 लोकल मैक्सिमा हो गया 2/3। अब इस वैल्यू को फाइंड करना है आपको। तो x = 2/3 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू, अब फंक्शन ऑफ x में इस वैल्यू को पुट करना, सीधा सीधा एल्सियम ले लीजिएगा अंदर। तो ये हो गया 2/3 √3, इसका आंसर हो गया। नीचे रूट नहीं छोड़ते इसलिए इसको रेशनलाइजेशन कर देना गलत नहीं है, लेकिन इसे हम अधूरा मानेंगे। तो कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 9 और ऊपर हो जाएगा 2√3/9। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज़। देखिए पहला e⁻x में है, तरीका सबका वही है, e⁻x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, f'(x) इसका डिफ्रेंशिएशन यही आएगा, e⁻x को 0 पुट करेंगे। अब ex जो है वो कभी भी 0 हो नहीं सकता। अब देखिए समझ लीजिए क्यों e⁻x कभी 0 नहीं हो सकता। अगर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो e⁻0 आ जाएगी, इसको हम 1 कहेंगे। अब 0 आता है तो क्या बताया था, नॉट पॉसिबल। तो हम कहते हैं ना, इट हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू। आप चाहो तो सबसे पहले जो आपको सिखाया था नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू, वह उस कंडीशन पर ये आ गया है। अब सेकंड पार्ट है g(x) = log x। अब log x, अब log x का डिफ्रेंशिएशन देखिए क्या होगा, 1/x होगा। अब इसको अगर हम 0 रखते हैं तो 1/x = 0 हो जाएगा। तो 1 = 0 और 1 0 = नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे, नॉट पॉसिबल, नो मिनिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू। दोनों हमारी समझ में आ गए होंगे। थर्ड पार्ट, x³ + x² + x + 1, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया। 3x² + 2x + 1, इसको हम 0 रखें। 3x² + 2x + 1 को हम 0 रखते हैं। फिर अगर हम इसके इसको फैक्टर्स करते हैं, 1 3 = 3, और अगर हम इसका निकालते हैं -b + -b² - 4ac, फैक्टर तो इसके होंगे नहीं, तो हम देंगे इसका d जो है वो नॉट रियल नंबर आ जाएगा। और हमारी कंडीशन क्या थी, ये रियल नंबर्स ही होने चाहिए। b² - 4ac, देखिए माइनस में आ गया ना, ये माइनस में आती है, हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा रियल वैल्यूज़ नहीं है। और सॉल्व करके दिखा दो, क्योंकि क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है। बस -8 से ज़्यादा क्या सॉल्व करोगे, लेकिन लिख के तो दिखाना चाहिए।
तो नो मैक्सिमा और नो मिनिमा। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस यहाँ तक तो पूरे हुए हैं। अब देखिए आगे आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यानी तीसरी चीज़ मैक्सिमम, फिर लोकल मैक्सिमम, अब तीसरा आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तरीका फिर वही है, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स को हम वाई मानते हैं, और ऑन ए बी जो भी हमें पॉइंट्स दिए होते हैं उनके लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा डी वाई ओवर डी एक्स, एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएशन करना, उसके बाद एफ डैश एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स को जीरो रख देना, फैक्टराइज करना या सिंप्लीफाई करना। सपोज करिए हमें यहाँ पर पॉइंट्स मिल गए हैं सी और डी, जो ऊपर हमारे ए और बी पॉइंट थे, यानी पॉइंट हमारे हो गए अब 4 ए बी सी डी। अब इन चारों पॉइंटों पर हम अपना मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करेंगे और उनको टेबल बना करके देखेंगे कि हमारा कौन वास्तव में मैक्सिमम है। एब्सोल्यूट का अर्थ यही होता है, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, उनकी वैल्यू भी आ जाएगी, उन पर हम उन्हें चेक करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम। एक क्वेश्चन देख लेते हैं पाँचवा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। कंडीशन दी हुई है -2 से 2 के बीच में। सबसे पहले एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 3x², पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, हमारा पहला पॉइंट 3x² इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है क्वेश्चन में -2 और 2 के बीच में है, ठीक है। एफ डैश एक्स पॉइंट्स पुट करेंगे, 0 की वैल्यू पुट की जो हमने निकाली 0 आ गई, -2 पुट करिए, -2 का क्यूब यानी -8 आ गई, 0 से छोटी है, अब हम 2 पुट करेंगे, ये प्लस का 8 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8 है, 8 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू और -8 इज़ द मिनिमम वैल्यू, बल्कि हम कहेंगे 8 इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और -8 इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक। सेकंड पार्ट पर आइए, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता sin x प्लस cos x तो भी करने का तरीका पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना, cos x माइनस sin x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। एफ डैश एक्स को हमने 0 रख दिया, cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, तो हमारा बन जाएगा cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू -1 नहीं 1 सॉरी। अब sin x अपॉन cos x 1 कब होता है, tan x, ये होता है tan 45 पर, यानी π/4, tan x इज इक्वल टू tan π/4, तो x की वैल्यू हो गई है π/4 और सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाएगा, ठीक है। सेकंड में नहीं थर्ड में, क्योंकि 1 वैल्यू थर्ड में ही होती है। x इक्वल टू एक तो π/4 और 0 से पाई के बीच में, थर्ड वैल्यू पाई से बड़ी हो जाती, इसलिए π/4 ही इसकी वैल्यू रहेगी। f0 sin 0 प्लस cos 0 वही पुट कर दी, ये हमारा आ गया +1, तो ये खाली हमारा 1 आ गया है। sin π प्लस cos π इज इक्वल टू 1। इस तरह हम फंक्शन में वैल्यू पुट करके sin π/4 प्लस cos π/4 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2 यानी √2। ये सिंप्लीफाई आपको ध्यान है ना 9th का, या यही वापस करें जी, अच्छा है आपको याद है। इस तरह हमारी वैल्यू आ गई √2 और -1। √2 इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और -1 इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमा। सेकंड पार्ट
थर्ड पार्ट देखिए, एफ एक्स 4x का 4 हो जाएगा, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर का माइनस हाफ इंटू 2x, सॉल्व कर दीजिए। 4 माइनस एक्स, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना, एक्स की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू निकली, इनके बीच में है, बस इन पॉइंट्स को पुट करना। ठीक है, 8 माइनस 2 ये हो गया माइनस 10। एफ बस अपनी वैल्यूज हमें निकालनी है, वैल्यूज और निकाल लेंगे। तो साथियों ये क्या था, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। काफ़ी काम आपने आज किया है, बस इसे ध्यान रहे और पेपर तक पहुंच जाए। इतना ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन रूम तक पहुंच जाए। बस क्वेश्चन पूरा हो गया है। F4 रह गया था नीचे, उसको भी रख के देख लेंगे। इस तरह -10, 63/8 और 8 तीनों पॉइंट एब्सोल्यूट वैल्यू। दो आंसर आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में। अब देखिए सिंपल फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी घुस जाएंगे। ये x=1 है, इसको चेक कर लेंगे। ये 3 हो गया, -3 भी चेक करेंगे, यानी जो पॉइंट दिए होते हैं उन्हें भी चेक कर लेते हैं, और जो दिया पॉइंट 1 है सीधे सादे सरल से 5 क्वेश्चन जैसे आपने किए वैसे ही आगे भी होंगे।